बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग प्रोटोटाइप की लैब डिस्कस कर रहे हैं और इस लैब से बेनिफिट ये होगा कि आपको अपने किसी भी गिवन प्रोजेक्ट के लिए प्रोटोटाइप बनानी आ जाएगी। तो इसमें प्राइम फोकस ये है कि हम जो अर्ली स्टेजेस पे डेवलपमेंट की अर्ली स्टेजेस पे यूजर से फीडबैक ले रहे होते हैं, उस फीडबैक के अकॉर्डिंगली हम फिर अपने डिजाइन को रिफाइन कर रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। तो इस लैब को करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास जो प्रोटोटाइप्स होती हैं वो एग्जैक्टली किस तरह से हो सकती है। हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी प्रोटोटाइप्स डिस्कस किए हुए हैं और इन प्रोटोटाइप्स में हमने ये देखा था कि प्रोटोटाइप्स जो है वो हम डिज़ाइन रिफाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं या हम अपने इंटरफेसेस को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम उससे टेस्टिंग कर सकते हैं, हम आइटरेटिव रिविजन्स कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने आइटरेटिव डिज़ाइंस की बात की थी कि हम डिज़ाइन करते हैं, यूज़र से फीडबैक लेते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है, यूज़र उस पर कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं या हम अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और फिर हम दोबारा से उसको रीडिज़ाइन करके और दोबारा से यूज़र से फीडबैक ले रहे होते हैं, अनलेस के हम एक स्टेबल डिज़ाइन के ऊपर नहीं पहुंच जाते हैं। हम लोगों ने क्लास में प्रोटोटाइप्स की टाइप्स भी डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होते हैं और हमारे पास हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होते हैं। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, इसके अंदर रिफाइनमेंट्स ज़्यादा होती हैं। लो हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स जो होती हैं उनमें हम लो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं, लो लेवल पे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आप स्केचिंग कर रहे होते हैं, आप पेपर्स के ऊपर डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं या आप कोई भी टूल ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स या एडवांटेजेस नहीं होते। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स जो होते हैं उनका बेनिफिट ये होता है कि ये क्विकली डेवलप हो जाते हैं। इससे हम डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट्स ले लेते हैं, अल्टरनेटिव डिज़ाइंस डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास स्क्रीन लेआउट्स आ जाते हैं, हमारे पास मॉडल्स आ जाते हैं, हमारे पास इंटरैक्टिव सिस्टम्स बन जाते हैं। तो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में हम कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि सिर्फ इंटरफेसेस के ऊपर फोकस करते हैं और उसके डिज़ाइन पे फोकस कर रहे होते हैं कि हम अगर यूज़र को इस तरह का डिज़ाइन देंगे तो हमारा जो यूज़र है उसको इसके अंदर से कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करने में आसानी होगी। हमारे पास जो हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होती हैं वो हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स फुली इंटरेक्टिव होती हैं, वो सिमुलेट कर रही होती हैं आपके सिस्टम को, यानी कि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप उस बटन से किसी एक फंक्शन को इन्वोक कर सकते हैं और वो आपको इन्वोक करके कुछ रिजल्ट्स रिटर्न कर रहा होता है। और यूजर्स जो होते हैं वो प्रोटोटाइप्स को ऑपरेट कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ रियल टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। आज की लैब में हमने लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स डिस्कस करने हैं और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में हम देखेंगे कि स्केचेस किस तरह से काम करते हैं। स्केचेस जो है वो हम लोग विजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए यूज करते हैं और जैसे आपको स्केचेस के नाम से अंदाजा हो रहा है कि इसके अंदर हम बेसिकली पेपर पेंसिल यूज करते हैं और हमारे पास जो इनिशियल आइडिया होता है वो उसके लिए हम स्केचिंग करते हैं और फिर उसके अंदर से जो आइडिया हमें सही लगता है उसको हम कार्डबोर्ड पे ट्रांसफर करते हैं ताकि हम यूजर को दें तो यूजर उसको इजीली हैंडल कर सके और फिर हम उसको वॉक थ्रू करवाते हैं उस पूरे डिजाइन में से और हमारा जो यूजर है वो उसको यूज करके हमें बताता है कि हमारे पास जो डिजाइन हमने बनाए हैं वो डिजाइन उसके लिए एक्सेप्टेबल है या उसकी रिक्वायरमेंट सेम थी जो हमने उसे डेवलप करके दिया है या उसने इसके अंदर कोई और चीजें ऐड करवानी है या इसमें से कुछ रिमूव करवाना है। फ्री हैंड स्केचेस में हम आइडियाज को अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजाइन पे डिस्कस करते हैं। तो फ्री हैंड स्केचिंग में क्या होता है कि आप एक सिंपल पेंसिल लेते हैं और पेपर लेते हैं और आप फ्री हैंड स्केचिंग कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी प्रोडक्ट होती है ना जिसके लिए आप मॉकअप या प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं उसका आइडिया कितना एडवांस है वो आपने क्विकली यूजर को डेवलप करके देना है। आपके पास फाइनेंसेस कितने हैं, आप टेक्निक्स कौन सी यूज कर सकते हैं, आप किस टेक्निक के साथ कंफर्टेबल हैं, ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही होती हैं किसी भी प्रोटोटाइप को डेवलप करते हुए। तो हमारे पास जो पेपर पेंसिल प्रोटोटाइप्स होती हैं ये तो हमारे पास बहुत बेसिक प्रोटोटाइप्स होती हैं और ये वाली वो प्रोटोटाइप्स होती हैं जो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे हम यूज करते हैं, यानी कि आपकी जो स्टेज 1 होती है उसके ऊपर हम पेपर पेंसिल प्रोटोटाइप्स बना रहे होते हैं। तो आप पेपर पेंसिल प्रोटोटाइप्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसके अंदर कोई भी लो टेक्निक वाली टूल यूज कर लें, कोई भी कंप्यूटर एडेड टूल यूज कर लें और उस कंप्यूटर एडेड टूल के थ्रू
आप अपना जो भी स्केच बनाना चाह रहे हैं या जो भी इंटरफेस ड्रॉ करना चाह रहे हैं वो वाला इंटरफेस आप ड्रॉ कर लें। जैसे आपके पास ये वाला एक इंटरफेस है, सिंपल सा लाइब्रेरी सिस्टम है। आप इसको पेपर पेंसिल के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक पेपर लें, उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करें, उसके ऊपर राइटिंग करें और आप इस तरह का एक स्केच बना लें। या आप ये कर सकते हैं कि आपके पास सिंपल से टूल अवेलेबल होते हैं, जैसे आप पेंट पैकेज यूज कर सकते हैं। आपके पास जो पेंट होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, आप उसको यूज करके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको पेंट की एग्जांपल में ड्रॉ करके बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि पेंट में आपने किस तरह से काम करना है। आप विंडोज में से पेंट लॉन्च कर सकते हैं, तो आपके पास ये पेंट की एप्लीकेशन जो है वो ओपन होती है। अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला जो भी डिजाइन है, ये आपको एग्जैक्टली अगर पेंट के अंदर ड्रॉ करना है तो आप इसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, शेप्स में जाके ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ रहा है, इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें। इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें जो लाइन साइज है वो स्मॉल कर देते हैं। जैसे आपके पास आउटर बाउंड्री आ गई है और उसका कलर जो है ये ब्लैक है। ये देखिए, ये आपके पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई है। ओके, अब आपने इसके ऊपर हेडर में डिस्प्ले करवाना है लाइब्रेरी सिस्टम, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ है ये वाला लाइब्रेरी सिस्टम। तो आप यहाँ पे आएंगे, ये आपके पास टेक्स्ट इंसर्टिंग के लिए यूज होता है। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे, और आपने यहाँ पे लिखना है ये आपके पास लाइब्रेरी सिस्टम आ गया। अब आप इसका फोन चेंज करना चाह रहे हैं, स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आके हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो भी स्टाइल्स यूज कर रहे हैं वो स्टाइल्स यूजर के लिए रीडेबल हों। आप इसको ड्रैग करके सेंटर में ले आए, तो ये आपके पास सेंटर में लाइब्रेरी सिस्टम आ गया। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे 3 फील्ड्स लिखनी है। एक बुक नेम है, कॉल नंबर है और आपके पास डिस्क्रिप्शन है। तो आप यहाँ पे पहले लिख लें बुक नेम। अब ये वाला जो फॉन्ट है ना, ये ज्यादा बड़ा हो गया, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हमारी जो स्क्रीन की स्पेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। ओके, मैं इसको ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे ले आए। तो हमने बुक नेम लिख लिया। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है कॉल नंबर। आप यहाँ पे कॉल नंबर लिख लें। देन आपके पास है डिस्क्रिप्शन, तो राइट डिस्क्रिप्शन है। ये आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गया। अब आपको इसके आगे इस तरह के बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। तो वो बॉक्सेस ड्रॉ करने के लिए सिंपली आप यहाँ शेप्स में आके ये वाला बॉक्स लेंगे और ये आपने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आप बेशक एक इस बॉक्स को कॉपी कर सकते हैं। आप यहाँ से इस बॉक्स को सिलेक्ट करें और ये आपके पास कॉपी पेस्ट हो गया है। आप इसको यहाँ पे लाके प्लेस करते हैं तो आपके पास दोनों बॉक्सेस एक जैसे आ जाएंगे। अब ये जो आपके पास नीचे थर्ड वाला बॉक्स है, ये आपने थोड़ा सा बड़ा लगाया हुआ है क्योंकि आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऐड करवा रहे हैं। तो आप इस तरह से लाके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड करवा सकते हैं। ये आपके पास डिस्क्रिप्शन ऐड होगी। ये जो आपके पास ये वाली स्लाइड बार आ रही है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं एज इट इज, जैसे यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है। हम पहले यूँ करते हैं कि हम बटन्स वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर आपको बटन ड्रॉ करना है तो आपके पास ये वाली शेप है, इस शेप को आप यूज कर सकते हैं बटन्स ड्रॉ करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे इसको लाएंगे इस तरह से, तो ये आपके पास एक बटन ड्रॉ हो जाएगा। आप इसी को दोबारा से सिलेक्ट करें, इसको कॉपी करें और पेस्ट करवा दें और आपके पास ये एक और बटन आ गया सेम साइज का।
आपके पास 3 बटन जो हैं यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आइए। ओके, अब आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो प्लेसमेंट है इसमें, वो आपके पास ऑप्शनल है कि आप उसको यहाँ पे साथ-साथ थोड़ा-सा ड्रैग कर दें। इसको भी आप ड्रैग कर दें यहाँ से, ताकि आपके पास साइड पे जो आपके पास बार नज़र आ रही थी, वो बार के लिए जगह बच जाए थोड़ी-सी। अच्छा, ये आपके पास बन गए हैं बटन। इन बटन्स के ऊपर आपने टेक्स्ट लिखना है, सेव, एग्जिट और हेल्प का। तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास सेव का टेक्स्ट आ जाएगा। ये टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसका साइज हम थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। हम इसका साइज 10 रख देते हैं। ये आपके पास सेव आ गया। इसकी प्लेसमेंट सेंट्रलाइज कर लें। यहाँ पे आके अब आपने लिखना है एग्जिट। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आएगा हेल्प। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके सेंट्रलाइज कर लेंगे हम। ओके जी, वी आर ऑलमोस्ट डन। ये बस हमारे पास ये स्लाइड बार है। ये स्लाइड बार ड्रॉ करने के लिए आपको सेम यहाँ से यही वाली शेप्स लेनी है। आपको यहाँ पे ना एक छोटा सा इस तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। आप इसी रेक्टेंगल को यहाँ से लेंगे और इसको आप इसको मूव करके साथ यहाँ पे प्लेस कर दें। देन आप एक और इसी तरह का बॉक्स ले लें। और आप इसको इस बॉक्स के साथ प्लेस कर दें। नेक्स्ट, सेम इसी तरह से आप एक और बॉक्स भी यहाँ पे इसके साथ लगा लें। आप चाहे तो यहाँ पे इसके साथ एक और बॉक्स ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम साइज सेम रखना चाह रहे हैं, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसी को कॉपी किया है। हमारे पास ये आ गया है। यहाँ से थोड़ी सी लाइन रेज हुई है, तो हम लाइन दोबारा से करेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, नाउ आपके पास इसके अंदर ना ट्राइंगल्स की शेप्स बनी हुई है। तो आपके पास ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को अगर हम फ्लिप कर लें या रोटेट कर लें 90 डिग्रीज पे, तो ये सेम वही वाला ट्राइंगल बन जाएगा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल। तो आप ये वाला जो ट्राइंगल है, इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप सेम यही वाला ट्राइंगल you can place it here। तो ये आपके पास प्लेस हो गया। अब ये वाला जो आपके पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को आपने यहाँ पे भी प्लेस करना है, लेकिन प्लेस करके आप इसको यहाँ पे फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टली, तो ये आपके पास दूसरी साइड पे आ जाएगा। ये देखिए आपके पास सेम बटन आ गया। इसी तरह सेम आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करवानी है। लाइन का साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे ये वाली लाइन ड्रॉ करवा दी। ये आपके पास सेम ये वाला बटन बन गया। तो आप इसको यहाँ से
थोड़ी सी लाइन बाहर निकल आई है, इसको रेज कर देते हैं। ओके, नाउ हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सेम आप इसको यहाँ से दूसरी वाली लाइन पे लाके पेस्ट कर सकते हैं और आप इसको सेम इसी तरह से फ्लिप करेंगे हॉरिजॉन्टली तो ये आपका स्ट्रॉ हो गया। ओके, ये आपके पास ये वाला ड्रॉप बन गया है सारा का सारा। अब सेम इसी तरह से आप ये वाला भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें और इस लाइन का साइज डिफरेंट कर देते हैं क्योंकि ये हमें स्मॉल लाइन चाहिए, जैसे यहाँ पे नजर आ रही है आपको। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे तीन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और आपको सेम इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आप यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर में, जो कि आपको रिप्रेजेंट करवा रहा है कि ये आपके पास यहाँ से स्क्रोलिंग हो रही है। तो आप यहाँ से इसको ड्रॉ करके इसमें आप कलर फिल कर लें, सॉलिड कलर, और यहाँ से आप वाला कलर चूज कर लें। जैसे आप ये वाला कलर यूज कर सकते हैं। तो आपके पास सॉरी ये आपके पास कलर आ गया। ओके, ये आपके पास स्क्रोलिंग हो रही है इसके अंदर और यहाँ पे आप सेम उसी तरह से एरो इसके अंदर आप इसको फिल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक इस तरह का बॉक्स ड्रॉ करें, इसके ऊपर पेंट पर जाएं तो ये आपके पास पेंट आ गया। अब यहाँ से आप पेंट का कलर चूज कर लें और आप इसके अंदर ये वाला कलर फिल कर दें तो आपके पास सेम यही वाला कलर आ जाएगा। इसी तरह से अब आपके पास सिर्फ एक एरो ड्रॉ करवाना है आपने और वो एरो भी आप इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि आप एक लाइन लगाएं अपने और इस लाइन के ऊपर आप ये वाला एरो हेड बना दें और आप इस एरो हेड को फिल कर लें। ये आपके पास बन गया एरो हेड, जिसको आप यहाँ से उठा के और आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दें। सेम आपके पास ये वाला जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और आपने इसको प्लेस करना है इस सारी जगह पे और आपको यहाँ से इसको फ्लिप कर देना। There you go। ये आपके पास एरोज भी ड्रॉ हो गए हैं और आपकी जो लाइंस हैं
क्योंकि ये अभी मेरे पास ओपेक में सेलेक्ट नहीं हुआ हुआ, आप इसको ट्रांसपेरेंट कर सकता है। तो ये जो आप ट्रांसपेरेंट करेंगे ना पिक्चर्स को, तो या तो पिक्चर्स एक दूसरे के ऊपर ओवरले नहीं होगी। अच्छा, तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू बन जाता है कि हम जो सिस्टम के अंदर चीजें करना चाह रहे हैं वो किस तरह से हम करेंगे। तो ये पेंट के अंदर हमने वो सारी सारी चीजें ड्रॉ कर ली है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट जो इसके बाद वाली स्क्रीन है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप सेव करेंगे तो फिर मैसेज क्या अपीयर होगा, आप उसके लिए स्क्रीन ड्रॉ कर सकते हैं। आप एग्जिट करेंगे, आप हेल्प लेंगे, तो आपके पास ये वाला जो भी सारा कुछ आ रहा है ये आपने स्क्रीन बाय स्क्रीन जो है वो ड्रॉ करके डालना है। आपके पास अभी एक्टिविटी ये है कि आपने एक एप्लीकेशन बनानी है। उस एप्लीकेशन में आपने यूजर्स को अलाउ करना है कि वो अपनी जो भी उनकी हैप्पी मूवमेंट्स हैं उन सारी की सारी हैप्पी मूवमेंट्स को वो स्टोर कर सके। और उन हैप्पी मोमेंट्स को स्टोर करने के अलावा उनके साथ जितने भी लव्ड वंस हैं या जितने भी लोग उनके सर्कल में हैं उन सारे के सारे सर्कल में एडेड लोगों के साथ वो शेयर कर रहे हैं उसको। और आप उन लोगों को आपकी एप्लीकेशन के थ्रू जो है ना उनका हैप्पीनेस लेवल अगर इंक्रीज करना है आपने, तो वो हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज करने के लिए आपकी एप्लीकेशन उनको सजेस्ट कर सकती है कि इस करंट टाइम पे अगर जो यूजर है वो लो मूड में है या उसका मूड ठीक नहीं है, तो उसको हैप्पी करने के लिए या अपने मूड को ठीक करने के लिए वो क्या कर सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उन लोगों को म्यूजिक के साथ ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो उनको सजेस्ट कर सकती है कि इस टाइम पे जो है वो आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका मूड ठीक हो जाता है। तो मे बी आपकी एप्लीकेशन को इस तरह की कुछ सजेशन दे दे। अब वो जो सजेशन उसको दे रही होगी ना एप्लीकेशन, वो दूसरे लोगों को देख के दे रही होगी। जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें शेयर की हुई हैं कि जब मेरा मूड खराब होता है या मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है तो इसके सोल्यूशन के तौर पर मैं ये मूव करता हूँ और मेरा मूड ठीक हो जाता है या मेरा हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आपने एप्लीकेशन ये डिजाइन करनी है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो लोगों के हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करे। और आपकी होम एक्टिविटी ये है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए जो सिनेरियोज राइट किए हैं उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसकी डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी अब। और आपने डिजाइनिंग जो है वो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप से स्टार्ट करनी है। तो आपने प्रोजेक्ट की लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप सबमिट करानी है बाय द एंड ऑफ दिस वीक।